सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेज लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही हाईलाइट देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने टोटल इनकम जो है वो 291 करोड़ एज कंपेयर टू दी 248 करोड़, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो ना भी आप लोग देखोगे इसका जो ईयर टू ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो हमें इसका जो इनकम है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। पर आप लोग इसे हाईलाइट को जो ना भी देख लेना, ठीक है, डिटेल में वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मैं आपको इसके नंबर वगैरह दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको वीडियो वगैरह सब कुछ डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम। तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वही वो है लगभग 574 करोड़ 53 लाख, ठीक है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी लगभग 1013 करोड़ की थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको 466 करोड़ इनकम देखने को मिली, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है ना वो इंक्रीज हुई है। बट क्यों उनके बेसिस पर 50% के करीब ड्रॉप हुई है अभी इसकी इनकम, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए तो करंट क्वार्टर में 548 करोड़ है, जो प्रीवियस में 957 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 447 करोड़। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस भी बढ़े हैं और क्यों उनके बेसिस पर एक्सपेंस कम हुए हैं। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू एक्सपेंस है फिर ज़्यादा ही है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, तो चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 18 करोड़ 69 लाख का रहा है, जो प्रीवियस में आपको 40 करोड़ का देखने को मिला था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर प्रॉफिट्स में जंप है, बट क्यों उनके बेसिस पर प्रॉफिट्स में हमें 50% की ग्रोथ जो डिक्लाइन है वो देखने को मिले। 50% ड्रॉप हुए प्रॉफिट इसके क्यों उनके बेसिस पर। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे भी करीब 96 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में 2 रुपये 8 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 76 पैसे। तो देखा जाए ईयर टू ईयर बेसिस पर तो रिजल्ट ठीक है भाई, बट क्यों उनके बेसिस पर थोड़े से डाउन आए हैं। तो इसका 50-50 चांस बन गया ना भाई, तेजी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। अब किस प्रकार से पब्लिक लेगी इसको, ज़्यादातर तो ईयर टू ईयर बेसिस पर लिया जाता है भाई। और बाकी देख लो इसका मार्केट टाइम में रिजल्ट आया है, ये नीचे में नोट्स दिए गए हैं भाई, इन्हें एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। पीछे कंपनी ने स्प्लिट वगैरह भी दिया था, सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग इसे देखकर पढ़ लेना वीडियो को। एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एसेट्स देख लेते हैं भाई। एसेट्स जो है वो पीछे के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रीवियस के मुकाबले जो इसकी एसेट्स है वो हमें टूटते हुए नजर आ रही है भाई, ठीक है। 1173 करोड़ से 1133 करोड़ पर आई है, तो इसकी जो एसेट्स है वो गिरे हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे शॉर्ट टर्म डेट और ये आपको जो है भी लॉन्ग टर्म डेट देखने को मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों इसके हमें जो है भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये इसके रिजल्ट्स है भाई। इसके अलावा तो कोई और अनाउंसमेंट है नहीं इसके अंदर। तो रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक ही है भाई, ईयर टू ईयर बेसिस पर तो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े खराब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।